नमस्कार साथियों। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर मैं बात करने के लिए आया हूँ। मैं लगातार यूके ट्रिपल एस सी के मामले को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। पहाड़ टीवी पर आप देख रहे होंगे मेरे साथ लाइव रोज़ रात 8 बजे। लेकिन इसके अलावा एक और जो मैंने डिबेट की थी यूके ट्रिपल एस सी से अलावा यूके पीएससी की एक भर्ती थी, लेक्चरर भर्ती 2018-19 की, जिसमें एक महिला ने आयोग के एक सदस्य पर आरोप लगाया था कि वो उनसे अनप्लेजेंट फेवर्स चाहते थे, यानी कि सेक्सुअल फेवर्स चाहते थे, या उसके बदले में या फिर पैसा चाहते थे ताकि वो महिला का सिलेक्शन करवा पाए। और जो इसने जिस तरीके की पैसों की डिमांड की है, क्योंकि मैंने सीधे सीधे इसको मना कर दिया था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, नहीं देने मुझे, तो सीधे बोलता है कि तेरी औकात नहीं है पैसे देने की। और जब ये फिजिकल फेवर की डिमांड करता है तो मैं सीधे बोलती हूँ कि सर उससे अच्छा तो आप पैसे ही बोलने लो, तो सीधे बोलता है कि पैसे देने की तेरी औकात नहीं है तो फिजिकल फेवर कर। पहला ऑडियो इसमें लीक हुआ है जहां वो आयोग के पूर्व सदस्य, जिनका नाम बताया जा रहा है कि ये जयदेव हैं, पूर्व जिला जज हैं, जज साहब रहे हैं, तो जज साहब के ऊपर इस तरीके के आरोप लगना और आयोग के एक पूर्व सदस्य के ऊपर ऐसे आरोप लगना एक अपने आप में बहुत ही सनसनीखेज मामला है और बहुत गंभीर भी है। इसकी गंभीरता को भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य के युवा का भविष्य किस ओर जाएगा। ये 2018-19 की जो लेक्चरर भर्ती हुई थी, इस भर्ती में ही पूरी तरीके से गड़बड़ की अंदेशा लगाया गया था, क्योंकि इसमें जो मेरिट के आधार पर नहीं था, ये इंटरव्यू के आधार पर पूरा का पूरा सिलेक्शन इसमें किया गया था कि जिसके इंटरव्यूज़ में ज़्यादा स्कोर आएंगे वही व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। महिला ने ये भी आरोप लगाए थे कि जज साहब ने जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उनसे सही तरीके से सवाल नहीं पूछने दिए, आयोग के और सदस्यों को सवाल नहीं पूछने दिए, एक्सपर्ट्स को सवाल नहीं पूछने दिए, और सिर्फ अपनी ही उनको बार बार पड़ोसी कह करके संबोधित किया और उनसे निजी सवाल ज़्यादा पूछे, उनकी निजी ज़िंदगी में दिलचस्पी को दिखाया। 100% व्यक्तिगत, उसमें सब्जेक्टिव 0% था। जो मेरे जनरल कैडर का इंटरव्यू हुआ था, इसने जो 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 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया। एक या दो क्वेश्चन पुट अप हुए थे, उसके बाद मुझे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बोला गया और डेमोन्स्ट्रेशन भी करने नहीं दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है। इसके ऊपर महिला ने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों इस विषय को दबा दिया गया। आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है सुबह से, तो उस ऑडियो को सुनिए और उसके बाद आप कुछ खुद अंदाज़ा लगाइए। हेलो सर, कैसी है? मैं ठीक हूँ सर। आपने मेरे रिजल्ट खराब क्यों किया? अरे ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सर कैसे होगा ठीक, आप ये बताइए ना। जब आप नहीं हो सकता। मैंने उसी दिन सुन, पहले सुन। हाँ। 500 पोस्ट आ गई है, 507 पोस्ट। सर पता नहीं कब आएंगे, क्या आएंगे, और फिर क्या 3 महीने में। अरे कल परसों आने वाली है भाई, 10 दिन में उसका होने वाला है। पहले सुनो, और हर हालत में तैयारी कर, और इसमें तेरा हो जाएगा। इतनी बेस्ट तरीके से मेरी तैयारी है ना सर। मैंने नेट क्वालिफाइड किया हुआ 5 साल का। मेरे पहले मेरी बात सुन ले। जो बात मैंने उस दिन कही तुझसे कि इसमें नहीं हो पाएगा, तुझे कर दूंगा यहाँ। और दूसरी बात सुन ले, तुम्हारे ग्रेजुएशन में वो भी है साइंस साइड में, तो इसकी आ रखी है ACF की पोस्ट, वो हमारे हाथ पे है ना। मेरी साइंस साइड नहीं है ग्रेजुएशन। सांख्यिकी की भी है, सांख्यिकी कॉमर्स भी है तेरी? नहीं है? नहीं। तो हर हालत में 10 दिन में विज्ञप्ति जारी होने वाली है, और तुझे निकाल दूंगा मैं, देख के रहना। सर मुझे लिखित रूप में दो, या तो मैं कैसे विश्वास करूँ आपका? आप मुझे लिखित रूप में दीजिए कि मैं करूंगा सिलेक्शन। अरे मिल के मैं बता रहा हूँ कि कर दूंगा, लिखित नहीं होता है इसका। तो कब फिर आप मेरे से 10-12 दिन में एक विज्ञप्ति जारी होने वाली है लेक्चरर की, और 3 महीने के अंदर उसका सारा होना है। इसी सेशन में देना है हमने। तू परेशान मत हो। और 10 दिन में जब मैंने तुम्हें, अरे नहीं आएगी तो 15 दिन में आएगी, कोई बात। तो 5 हमारे पास तो पोस्ट आई गई। हमारे पास 500 पोस्ट आ गई है। 10 दिन में नहीं आएगी तो 15 दिन में आएगी, क्या फर्क पड़ता है उसका? तो आप मेरे को लिखित रूप में दीजिए फिर ऐसे।
लिखित रूप में विज्ञप्ति देते हैं क्या? विज्ञप्ति तो खुद अपनी लिखित होती है कि इंटरव्यू में आप सिलेक्शन करेंगे मेरा? कर देंगे। जो पैनल किसी और पे पड़ गया था, हैं? किसी और पैनल में मेरा इंटरव्यू पड़ गया था। गारंटी मैं कर दूंगा। जा कह दिया, ज्यादा परेशान मत हो सर प्लीज। और पोस्टों के, अरे मैंने कह दिया अब ज्यादा चक्कर में मत पड़। आप इधर सुनिए ना सर, जिन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा पिछले 6 महीनों से, उनका सिलेक्शन हो रखा, जिनको एक। अब ज्यादा बात करेगी तो ज्यादा बात करने से कुछ होगा नहीं, इतनी बात समझ ले जितना मैंने कह दिया। तो आप और बीच में सुन ले, बीच में इससे बात करते रहना उत्तम से, इसलिए बात करना है कि कहीं भी कहीं छूट ना जाए, फॉर्म भरना छूट ना जाए। कोई और पोस्ट भी बीच में आती है तो ये पता पड़ेगा। जब जज साहब हमारे साथ पैनल में जुड़े थे तो जज साहब का ये कहना था कि भाई ये महिला कौन है वो नहीं जानते, और इस तरीके के तो हज़ारों फ़ोन उनके पास आते हैं, उनका नंबर पब्लिक है और कोई भी उनको फ़ोन कर सकता है। लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास उनके नंबर्स हैं। वो विवाद है, इसलिए नहीं तो कहीं भी जा सकती थी, बोल सकती थी। अब बोल रहे हैं कि अब आप देखिए कि यदि किसी रिकॉर्डिंग में ये बात है कि मैं रिश्वत मांगा हूँ, या मेरा फोन तब से और आज तक है, कभी मैंने इससे बात की हो, कोई मतलब नहीं। मेरा फोन नंबर है वो इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, वैसे सभी के पास है। और इस तरह के जो आरोप हैं उनको निराधार बताया और कहा कि महिला में मेरिट ही नहीं है। ये महिला जो आरोप लगा रही है उसके बाद की भर्तियों में क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाई। वही महिला का कहना है कि मैं जिस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ 18-19 की इस भर्ती के बाद से, उसमें मेरे लिए पढ़ाई कर पाना पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और हाँ, सेलेक्ट नहीं हो पाई थी सर मैं। अब पहले तो मैं था इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए, अब तो दूसरे हैं, अब क्यों नहीं हो पा रहे हैं बच्चे? थोड़ा करो, मेहनत करो। वजह से, क्योंकि तुमने इतना डिमोरलाइज कर दिया है, इतना ट्रॉमलाइज कर दिया है, इस वजह से। जब तक तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी रहेंगे, कोई पढ़ने वाला बच्चा आगे नहीं आएगा। फैमिली के दबाव में अभी तक इस मसले पर खुलकर नहीं बोल रही थी, लेकिन अब वो खुल करके उनके ऑडियोज़ को रिलीज़ करेंगी और सभी साक्ष्यों को पब्लिक के सामने रखेंगी। और उनकी मांग ये है कि इस मसले पर जांच की जाए। हमारी भी यही मांग है कि इस मसले पर जांच होनी चाहिए। आयोग के पूर्व सदस्य और पूर्व जिला जज पर इस तरीके के आरोप लगना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है पूरी की पूरी प्रक्रिया पर, पूरी की पूरी प्रोसेस पर। और जिस तरीके का ये ऑडियो है, हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये जिला जज जयदेव जी से ही बात करने का वीडियो ऑडियो है या फिर उनकी आवाज़ है कि नहीं है। इसके लिए इसकी फॉरेंसिक जांच की जा सकती है, लेकिन अपने आप में ये वार्तालाप जो है कई सवाल खड़ी कर रही है कि वो कैसे बता रहे हैं कि आने वाली जल्द 500 भर्तियां और आने वाली हैं, तो उसके लिए तैयारी करो, वहाँ मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस भर्ती परीक्षा की भी जांच की मांग की जाए। यूकेपीएससी की इस भर्ती परीक्षा में किस तरीके से क्या क्या कार्य किए गए, और इस महिला के सभी जो साक्ष्य पेश करना चाह रही हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि न्याय होना चाहिए। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम सभी अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि महिला के साथ न्याय होगा और आप सब बढ़ चढ़कर महिला के साथ न्याय की इस लड़ाई में उनका साथ दें। अगर महिला सही हैं तो जज साहब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर महिला गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय देवभूमि।